हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो कंप्लीट करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, कैसे इसके रेशियो हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, वो सारे इसमें यूज करेंगे। इसके हम दो वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो ये रहेगा और एक इससे अगला पार्ट रहेगा जिसमें इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी दोनों वीडियो में, और फिर इसकी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इसे कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री देखो TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्री यानी थ्री, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। यानी कोई भी ट्राइंगल है उसकी जितने तीनों साइड, उसके एंगल और उसकी साइड्स के बीच में जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है? अपना ट्रिग्नोमेट्री। नहीं आया समझ? फिर से एक बार करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल, तो इसमें हमें सबसे पहले समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसके एक थ्योरम है, बोधायन थ्योरम, या फिर जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में हम हमेशा ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें एक ही यूज होगा, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये होता अपना राइट एंगल ट्राइंगल। मैं नाम दे देता हूं ABC, और जहां पे ये ABC है तो जो एंगल B है ये कितना है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। यानी जो ये ट्राइंगल है ये पॉइंट B पर 90 डिग्री है, राइट एंगल है। और जो भी 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री याद रखना, जो पाइथागोरस थ्योरम है तो 90 डिग्री के जो सामने है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो हमेशा होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी होती है? हाइपोटेनस। ये होता है अपना बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ये होता है परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका करण, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। यहां तक ठीक है? 90 डिग्री के जो सामने रहेगी हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस यानी करण, बेस आधार यानी नीचे वाली साइड, और लंब। अब दिक्कत ये होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे एंगल है, मान लो अगर मैं एंगल यहाँ पे थीटा ले रहा हूं C, पॉइंट C से कोई एंगल है थीटा, तो अगर एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये आपको याद रखना है कि थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर मैं ये कह दूं कि थीटा पॉइंट A पर है यहां पर, तो ये चेंज हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे, ये सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन हम यहां पे कौन सा लेंगे? ये थीटा लेके और आपको समझा दें। तो देखो ये तो था आपका बेसिक समझाने के लिए। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम में जो आपका सबसे बड़ी साइड होती है यानी कि हाइपोटेनस, HYP हाइपोटेनस होता है, यानी इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। H क्या होता है? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के ऐड होता है, सम होता है। क्लियर? या फिर हम ऐसे लिख दें, जो करण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। ये होगी दोनों कंडीशंस, यानी आपका कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम इसी पे टिकी हुई है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला कि अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, चलो हमें करंट दे दिया और हमसे लंब फाइंड करवा ले या आधार फाइंड करवा ले, तो क्या करेंगे? जैसा कि आपको बता रखा है या फिर आप अबेकस में देखते हैं कि जो प्लस का है वो दूसरी साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड आता तो माइनस। जैसे अगर हमें यहाँ पे लंब फाइंड करना है, लंब का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी याद रखना, जो भी चीज हमें फाइंड करना है, जरूर नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक में, किसी में चाहे अलजेब्रिक हो और दूसरे हो, हमें जब भी कुछ फाइंड करना उसको सिंगल कर लो, उसको अकेला कर लो। लंब को अकेला कर लिया, लंब के पास क्या बचा है? आधार, आधार ही प्लस का है, इसको ले आएंगे इस साइड। इस साइड पहले से कौन है? करण है, करण का स्क्वायर। हाँ भाई, आधार प्लस का है और मैंने बताया कि जब प्लस की चीज राइट साइड या लेफ्ट साइड आती है इक्वल के, तो हो जाती है साइन चेंज होता है माइनस में। ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सारी स्क्वायर, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाते हैं, कोई भी नंबर स्क्वायर हटाते हैं, तो दूसरी साइड यानी इक्वल के जो दूसरी साइड जो भी नंबर्स हैं उन पे रूट लग जाता है, यानी लंब इक्वल टू करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और इसका रूट। यानी अगर मैं सिंपल बोलूं, एल इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट। सेम इसी प्रकार ऐसे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा रूट, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे हाइपोटेनस, और ये अगर मैं ऐसे लूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे h का स्क्वायर था, अगर मैं पीक का निकालूं तो पीक का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अगर मैं बी का निकालूं तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये आपकी थी कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक या पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं कोई दूसरा ट्राइंगल लेता हूं तो उसमें मुझे नहीं पता कौन सा अपना हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। मुझे इतना पता है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड्स है वो हाइपोटेनस होती है, और जो हम एंगल लेते हैं, जो हमें गिवन एंगल होता है, उस एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। याद रखना। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ये जरूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, जैसे इसके अनुपात हो गए ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कोट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, और सिक्स होता है कोसेक थीटा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 के 6 में आपस में रिलेशन होता है। इन 6 के 6 में आपस में रिलेशन होता है। वो कैसे होता है कि जो ये साइन थीटा है ये किसका अपोजिट है? अपोजिट मतलब ये इसका अपोजिट है, कोसेक का। साइन थीटा किसका अपोजिट है? कोसेक का। कैसे लिख देंगे? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर अगर मैं कोसेक थीटा लिखूं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे अगर मान लो साइन की वैल्यू, मैं ये मानूंगा अगर साइन थीटा की वैल्यू या कोसेक थीटा की वैल्यू आपस में मान लो इसकी 5 है, तो इसकी हो जाएगी 1 अपॉन 5, यानी 1 अपॉन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इसका अपोजिट होता है। इसी तरह कोस, कोस किसका अपोजिट होता है? सेक का। यानी अगर मैं कोस थीटा लिखूं, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा,
और sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर यहां तक? ओके। अगला ये अब अपने पास ये दो बचे tan थीटा और cot थीटा। रिलेशन हो गई। tan थीटा किसका अपोजिट होगा 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा किसका अपोजिट होगा 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो आपस में रिलेशन याद कैसे रहेंगे, साइन लास्ट वाला, कोस या 3 ही रखने 1 2 3, नाम तो सभी के याद रखने, लेकिन आपको पता है साइन किसका अपोजिट है कोसेक का, कोस किसका होता है सेक का, tan किसका होता है कोट का, कोट किसका tan का, सेक किसका कोसेक का और कोसेक किसका साइन का। यानी लास्ट फर्स्ट और लास्ट सेकंड लास्ट और ये बीच वाले दोनों रह जाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला है कि हाँ इतना पता लग गया कि सर ये दोनों एक दूसरे के ये जो हैं अपोजिट होते हैं, ये इनके बीच में रिलेशन है। लेकिन इसमें जो ये tan थीटा होता है, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। ये जो tan थीटा होता है ना, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ये होता है, ये आपके याद रखना है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो cot थीटा होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो cot क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां तक ठीक है? ये फॉर्मूले ही आपके काम आएंगे। जो बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक ट्रिग्नो का बेसिक समझ लिया। ट्रिग्नो बहुत आसान है, बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन ट्रिग्नो बहुत इजी है। सबसे पहले बेसिक समझ लो, बेसिक समझने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही बेसिक वीडियो सभी चैप्टर के धीरे धीरे आते रहेंगे। इसके बाद जैसे ट्रिग्नो का सेकंड पार्ट, फिर क्वाड्रिलेटरल का ले लेंगे, ट्राइंगल का ले लेंगे, मतलब बेसिक कंप्लीट करवाएंगे आपको, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, tan का अदर फॉर्मूला हो गया और कोट का हो गया। यहां तक ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इतना होने के बाद अब हम फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। तो हमने ट्राइंगल बनाया क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि इसका यूजेज क्या है। ये ए, ये बी, ये सी, ये हो गया एच या फिर इसको बोलते हैं हम करंट। ये हो गया आपका बेस, यानी बेस बोल दो, ये एच वाई, ये हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम आधार। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया लंब। क्लियर? ये आपका 90 डिग्री और ये हमने ले लिया एंगल थीटा। क्लियर? अब सर साइन थीटा में ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसमें जो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल, इनमें क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, जो ये साइन थीटा होता है, मैं यहां करके बता देता हूं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इनमें रिलेशन होगा परपेंडिकुलर, या फिर हम ये बोल दो P अपॉन एच, या लंब बटा कर्ण। लंब को हम L बोल देते हैं और कर्ण को K। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अपना कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, अगर जब हमने इन दोनों, देखो हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये ले लिया, अब हमारे पास बचा क्या बेस। एक बार बेस ले लेंगे, एक बार हाइपोटेनस ले लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस हो गया। तो बेस आधार होता है, आधार को हम ये लिखते हैं, कर्ण वही चीजें हैं, इसको हमने के लिख दिया। ध्यान से देखो, एक बार हमने लंब बटा कर्ण ले लिया, आधार बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। अगला आता है tan थीटा। अब tan क्या होगा, देखो हमने इसकी और इसकी रिलेशन निकाल दी, ध्यान से समझना बेटा। देखो हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की रिलेशन निकाल दी, बेस और हाइपोटेनस की निकाल दी, बच कौन कौन गया, परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर है? कौन कौन से बच गए, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस यही लिखना है। tan थीटा क्या हो जाएगा P अपॉन B, यानी कि लंब बटा आधार।
लंब को L लिखते हैं और आधार को A। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कोट। बस हमें तो अपोजिट करना है। अभी टेन के साथ इसी के साथ लिखते चलते हैं, कोट। कोट थीटा क्या हो जाएगा? B/P। बस इसका अपोजिट कर दो, यही था A/L। ऐसे लिखते चलो। और कोट के बाद आ जाएगा कोसेक का, यानी कि सेक थीटा। सेक क्या हो जाएगा? H/B। और यहां हो जाएगा K/A। और यहां आ जाएगा अपना साइन का कोसेक थीटा, ये आ जाएगा H/P, यानी कि वही K/L। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। या बस यही याद रखना है, और ये भी याद नहीं रखना है आपको, एक ही लाइन में करवा दूंगा दोनों को, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी। तो देखो, अब कई बच्चे होते हैं कि सर हमें तो इतना बड़ा याद नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर नहीं होता है तो उसका भी इलाज है। कैसे करेंगे? सभी आपके टीचर पढ़ाते भी होंगे। क्या करना है? देखो, फॉर्मूला है हिंदी वालों के लिए, LAL, लाल बटा कक्का, KA। क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। अब सर इसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? 1 2 3। देखो, ऊपर लेना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोसेक, सेक, कोस। बोलो, आया समझ में? देखो, अगर साइन लेंगे तो लंब बटा यानी लंब बटा करण, कोस लेंगे तो आधार बटा करण, टेन लेंगे तो लंब बटा आधार। अगर हमें अपोजिट करना है, कोसेक लेना है तो करण बटा लंब, सेक लेना है करण बटा आधार, कोट लेना है आधार बटा लंब। बोलो, आया समझ में? इतना इजी है ये लाल बटा कक्का। इस फॉर्मूले से अगर आपको इतना बड़ा ये याद नहीं होता है तो। अब सर ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही चीजें हैं। देखो, क्या था? PBP। चलो करते हैं PBP, और बटा में क्या है? HHB। अब सर इसको याद कैसे रखें? PBP और HHB, चीजें वही हैं। ये साइन हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये कोट हो जाएगा। अब देखो, इसको सर याद कैसे करें? देखो, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना लेना, जो भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे कर लो, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। कैसे कर सकते हो? हाँ, फनी है, फनी हो सकता है। देखो, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। आप अपनी तरफ से और भी कुछ बना सकते हो। ये हो जाएगा लाल बटा LAL, लाल बटा KKA, कक्का, लाल बटा कक्का। और ये आ जाएगा पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है बेटा, इतना हो गया। तो ये इतना हो गया जिसमें हमें रेशियो का रिलेशन बता दिया आपस में। जो हमारे पास 6 रेशियो थे, इनका रिलेशन हो गया। इसका इससे बताया था, इसका इससे बताया था, इसका इससे बताया था। फिर जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल थे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका रेशियो बता दिया। अब हमारे पास आते हैं कुछ इसके फॉर्मूले, जो हम देख लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम क्लास कंप्लीट करेंगे। चलो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, चलो। अब इसका अगला पार्ट आता है कि इनमें कुछ फॉर्मूले हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमें मात्र 3 फॉर्मूले याद रखने। कितने? 3। और याद भी नहीं करना है, बहुत इजी है। मैं करवाता हूं, देखो इजी कैसे है। देखो, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला
दूसरा है, मैं स्पेस छोड़ता हूं क्योंकि आगे और भी समझाना है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा है वही सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कितना इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। अगर फिर भी याद है, देखो सी से सी याद रहेगा, सी माइनस सी इक्वल टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इन तीन फॉर्मूले से और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। वही चीजें मैंने बताया कि अभी यानी अगर आपको प्लस माइनस और रूट की नॉलेज है तो आप इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इनको और सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। तो हमें सॉल्यूशन नहीं, यहाँ से सीखना है कि ये बनते कैसे, फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से आगे फॉर्मूले बनेंगे कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो सीखना है, सिंपल। लेकिन याद ये तीन ही रखने, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। देखो कैसे, अब आपको पता है अगर क्वेश्चन ये कहते कि साइन थीटा को कोस की फॉर्म में निकालो, यानी साइन थीटा को निकालना, मैंने क्या बताया, जिसको निकालना उसको सिंगल कर लो। साइन थीटा है तो साइन थीटा को अकेला रख लो, साइन थीटा का अकेला, तो साइन को अकेला कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ पे पहले इक्वल के, यहाँ कौन है, 1 है, 1 रख दिया। ये प्लस का था कोस स्क्वायर थीटा, राइट साइड जाएगा, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये प्लस का है भाई, राइट साइड वहां में पाकिस्तान है भाई, प्लस की चीज पाकिस्तान गई, माइनस की हो गई, तो देखो प्लस का पाकिस्तान जाएगा, माइनस का माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कितना इजी है। लेकिन अगर आप याद करते साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, और सेम ऐसे ही क्या कर दोगे, सेकंड वाला कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कोस रख लिया, पाकिस्तान में कौन है, 1, यहां से किसको भेजा, साइन, अब जिसके आगे कुछ नहीं लगा वो प्लस का होता है, यहाँ पे प्लस का साइन दूसरी साइड जाएगा माइनस का स्क्वायर थीटा। अगर आपको अब यहां से स्क्वायर हटाना है तो इस पूरे पे रूट लगा देंगे, अगर मुझे यहाँ स्क्वायर हटाना है तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा, वो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, सेम इसी तरह से। हाँ भाई यहाँ पे सेक है, बहुत इजी है, पाकिस्तान में कौन है, 1, माइनस का है, अब माइनस की चीज पाकिस्तान में जाएगी तो प्लस की, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगला देखो इसी का, अब दिक्कत ये कि सर यहाँ पे टेन है, ये माइनस का ऑलरेडी है, इसको तो भाई क्यों इतनी टेंशन, यहाँ पे देख लो ना, हमने 1 प्लस टेन बनाया, टेन बनाना है तो 1 को इधर ले आओ, हमें तो सिंगल टेन चाहिए, जिसका निकालना उसको 1 करना है, तो यहाँ से 1 करो, फिर ये माइनस का रखो, फिर साइन चेंज करो। इससे अच्छा कि यहाँ से टेन है, टेन स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आओ, तो सिंपल है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत है, अगर आपको स्क्वायर हटाना है, अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो इस पे रूट लग जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों सेम है तो सेम आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बेटा ये आपके फॉर्मूले कंप्लीट, स्क्वायर हटाना है तो ये कर देंगे, ये आपका कंप्लीट है। आज का सेशन इतना ही रखेंगे, अगला वीडियो जिसमें हम टेबल कैसे बनती है, कैसे याद रहती है, क्योंकि बच्चों को आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स की जो टेबल है वो याद नहीं होती है, लर्न नहीं होती, तो उसका इजी सा मेथड बताएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही माइंड लगाओगे बिल्कुल हो जाएगी इजी। और इसके जो क्वाड्रेंट टाइप है वो बेसिक वीडियो हम अगला वीडियो जल्दी बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पार्ट फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पार्ट फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ऐसा नहीं है कि सभी 9th 10th वाले क्लास के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि बेसिक तो हर चीज का जो भी अपने टॉपिक है बेसिक बहुत जरूरी है। थैंक यू। मुझे अगर कोई भी चीज, मुझे लगता है कि सारी चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं,
चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो जो वीडियो कंटिन्यू है उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।